लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी मतलब मुस्लिम और यादवों की पार्टी, एम और वाई समीकरण बताया जाता है। लेकिन चुनावी परिणामों को अगर आप देखेंगे, जो हाल फिलहाल में जहां चुनाव हुए, परिणाम सामने आए, जिस आधार पर यह कहा जा रहा है कि आरजेडी मतलब मुस्लिम यादव नहीं, बल्कि आरजेडी मतलब सिर्फ यादवों की पार्टी है। मुसलमान पूरी तरीके से आरजेडी से दूरी बना चुके हैं। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हुआ आपके साथ बिरजू सिंह। पूर्णिया के रुपौली सीट पर उपचुनाव के परिणाम आ गए। आरजेडी को बड़ा झटका लगा, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार लोकसभा चुनाव में लगा था। देखिए, आरजेडी को लेकर कहा जाता है कि आरजेडी एम और वाई समीकरण पर अपना काम करती है। बेशक तेजस्वी यादव ए टू जेड की बात करते हो, लेकिन उनका काम सिर्फ और सिर्फ मुसलमान यादवों पर फोकस करना है। उसी अनुसार से वो टिकट बंटवारा करते हैं, मंत्रालय में जगह देते हैं, तमाम रणनीति एम वाई पर बनती है। लेकिन हाल के कुछ चुनावी परिणामों को अगर आप देखेंगे तो ऐसा पाएंगे कि आरजेडी से मुसलमानों ने पूरी तरीके से दूरी बना ली है। मतलब आरजेडी सिर्फ और सिर्फ यादवों की पार्टी बनकर रह गई है। अब लोकसभा चुनाव परिणाम देख लीजिए। पूर्णिया में क्या हुआ? मुसलमानों ने तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी का साथ बिल्कुल छोड़ दिया, और न सिर्फ पूर्णिया बल्कि सीमांचल के लगभग सीटों पर आरजेडी की स्थिति यही रही। उसके अलावा अगर बात कर ली जाए सिवान की, तो सिवान में क्या परिस्थिति रहा, यह सब आपने देखा। मुसलमान वोट आरजेडी को नहीं मिला, और ये कोई पहला सिवान सीट नहीं है। बिहार के कई ऐसे सीट है जहां आरजेडी चुनाव तो लड़ती है समीकरण के हिसाब से, यादव कैंडिडेट भी देती है या फिर दूसरी जाति कैंडिडेट देती है, लेकिन मुसलमानों का वोट आरजेडी को नहीं मिलता है। और आप इस बात को समझने के लिए ताजा उदाहरण पूर्णिया के रुपौली को ले लीजिए। पूर्णिया के रुपौली से आरजेडी के उम्मीदवार बीमा भारती को कितने वोट मिले? 30,100 के आसपास वोट मिले। लोकसभा चुनाव में भी तकरीबन 27,000 वोट मिला था बीमा भारती को। पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव जीत गए थे, क्योंकि पप्पू यादव को न सिर्फ मुसलमान बल्कि यादवों और तमाम अलग अलग जातियों का समर्थन प्राप्त था। रुपौली में गंगोता समाज का तकरीबन 60,000 से अधिक की वोटिंग में आबादी है। मतलब गंगोता जिस समाज से बीमा भारती आती है, जिस समाज से कलाधर मंडल जेडीयू वाले आते हैं, उस समाज का दबदबा है। लेकिन गंगोता समाज का थोड़ा बहुत वोट जो है, जो संगठित तौर पे बीमा भारती से जो लोग जुड़े हुए थे, उन्होंने वोट किया। यादव की आबादी तकरीबन 15,000 है। मुसलमान की आबादी रुपौली में 40,000 है। मतलब मुसलमान और यादव को ही जोड़ लेते हैं तो तकरीबन 50,000 से अधिक वोट मिलना चाहिए था, नहीं तो कम से कम 40,000 वोट बीमा भारती को मिलना चाहिए था, लेकिन मिला नहीं। गंगोता का तकरीबन कहा जा रहा है कि 10 से 15,000 वोट गंगोता का बीमा भारती को मिला। ये वो लोग थे जो एक लंबे समय से बीमा भारती से जुड़े हुए थे, क्योंकि बीमा भारती कई बार की विधायक है, उस क्षेत्र के मजबूत नेता है। लेकिन आरजेडी का कैडर जो है उनका साथ नहीं देती है। मुसलमानों ने सीधे तौर पर साथ छोड़ दिया, जिसके कारण शंकर सिंह जो निर्दलीय प्रत्याशी थे वो वहां पर चुनाव जीत गए। 68,000 वोट लाकर शंकर सिंह चुनाव जीत जाते हैं। शंकर सिंह राजपूत समाज से आते हैं और वो सीट अति पिछड़ा का है, बावजूद भी शंकर सिंह चुनाव जीत जाते हैं। इसके पीछे का कारण है कि शंकर सिंह को अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने बहुत चाहा। मतलब 90% वोट मुसलमानों का शंकर सिंह को मिला। अपर कास्ट की गोलबंदी थी और अति पिछड़ा में भी थोड़ी बहुत सेंधमारी उन्होंने कर ली, वो सफल रहे, जिसके कारण वो चुनाव जीत गए। और इस आधार पर यह कहा जा रहा है कि आरजेडी अब इस बात को मान ले कि मुसलमान, बिहार के मुसलमान आरजेडी के साथ चलने को तैयार नहीं है। और चले भी क्यों, ये सवाल बार बार किया आता है, क्योंकि जब मुसलमानों को संख्या के हिसाब से भागीदारी देने की बात आती है तब तेजस्वी यादव पीछे छूट जाते हैं। और इसी बात की नाराजगी बिहार के अल्पसंख्यक समाज के लोगों में है। और यही बड़ी वजह है जो पूर्णिया का लोकसभा चुनाव हो, सिवान का लोकसभा चुनाव परिणाम हो, या फिर पूर्णिया के रुपौली के विधानसभा उपचुनाव का परिणाम हो, जिसमें आरजेडी अपने आप को सबसे निचले पायदान पर देख रही है। बहरहाल आपकी क्या राय है आरजेडी के एम वाई और मुसलमान के छोड़ जाने को लेकर? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप अपने चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।